हेलो बच्चों, जैसा कि देख सकते हैं आप यूपी ज्वाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जी कप 2022 ऑनलाइन फॉर्म, मतलब हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक फॉर्म डिप्लोमा इन 2022 एप्लीकेशन फॉर्म जी कप 2022 शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ क्या क्या है, जैसे कह सकते हैं कि एप्लीकेशन वीगेन 15/2/2022 से शुरू होगा और लास्ट डेट जो है आपका मार्च लास्ट तक होगा, मतलब हम कह सकते हैं 31 मार्च तक। देखो लास्ट डेट जो पेमेंट है आपका है एग्जामिनेशन फ़ीस, वो मार्च 2022 तक करना है आपको। एग्ज़ाम डेट जो है आपकी संभावित यहाँ डाली गई है, या कह सकते हैं कि 6 से 10 जून 2022 होगी, यहाँ संभावित डेट दी गई है। फिर अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो अवेलेबल आपका होगा बिफोर एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होगा वो नोटिफिकेशन वो आपको दे दिया जाएगा। फिर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कितनी है 300 रुपये, एससी और एसटी के लिए कितनी ली जाएगी 200 रुपये। और जो आपका पे करने की एग्जामिनेशन फ़ी की होगी वो थ्रू क्या होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट या कैश कार्ड या ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से भी आप दर्ज जमा कर सकते हैं। चलो फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ से हमारी एज क्या ली जाएगी, जी कप 2022 एज लिमिट जो हमारी है 1/7/2022 को हमारी मिनिमम एज कितना होना चाहिए 14 साल, और मैक्सिमम इसकी कोई निर्धारित नहीं होती है। फिर कह रहा कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ एडमिशन 2022 क्या कह रहा शुड बी, कह रहा है ऑन आर बिफोर 1/7/2008, मतलब हम कह सकते हैं कि 1/7/2008 से पहले उसका जन्म हुआ होना चाहिए, तो ही वह फॉर्म भर सकता है। चलो फिर हम आगे देखते हैं। देखो जी कप 2022, अब यहाँ देखो हम कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक 2022 का जो एडमिशन है कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अगर हम ग्रुप ए में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वो 3 साल का होगा। इसके लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए कितनी 10वीं पास, ठीक, विथ पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ 35% होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें बी ग्रुप के लिए अधिकतर बच्चे हम ए ग्रुप में ही चूज करते हैं, ठीक। तो दूसरा हमारा क्या है बी ग्रुप है, ये भी आपका 3 साल का होता है, ठीक, ड्यूरेशन, और इसमें भी आपका 10वीं पास लिया जाता है। इसमें पीसीएम से कितना हो चाहिए, एग्रीकल्चर हो तब भी मान्य होगा, कितना होना चाहिए आपकी 50% वैल्यू यहाँ पर आपका 10वीं पास में होना चाहिए। फिर आगे हम बात करें, हम ग्रुप सी की बात करें। ग्रुप सी क्या है, वो फैशन डिजाइनिंग का है, ठीक। फैशन डिज़ाइन के लिए भी 3 साल का कोर्स है, यहाँ भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और मार्क कितना होना चाहिए 35%, ठीक। तीसरा हमारा क्या है सी होम साइंस। होम साइंस का कितना है 2 साल है, यहाँ आपकी इसके लिए भी योग्यता जो मानी गई है वो कितनी 10वीं पास, और कितना परसेंट होना चाहिए 35%। अगर हम फिर बात करें सी की ग्रुप सी, तो ये टेक्सटाइल डिज़ाइन होता है, ये कितने साल का होता है कोर्स 3 साल का। इसमें भी आपकी 10वीं पास एग्जामिनेशन होना चाहिए और मार्क आपका कितना होना चाहिए मिनिमम 35% होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तभी आप भर सकते हैं फॉर्म। फिर हम बात करें ग्रुप सी, इसी में एक अलग करके हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन, क्या है प्रिंटिंग, मतलब हम उसको प्रिंट करके निकालना। ये भी आपका 3 साल का कोर्स है, इसमें भी आपको क्या योग्यता चाहिए 10वीं पास, 35% मिनिमम होना चाहिए। फिर हम चलो आगे बात करें डी की। देखो डी में भी आपकी 2 प्रकार की हैं, क्या क्या है मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड क्या है सिविल सर्विस। इसके लिए हमारा कितने साल का कोर्स है 2 साल का कोर्स है। इसमें हमें क्या बात करिए कि 10+2 पास होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हिंदी एवं इंग्लिश के साथ सब्जेक्ट के साथ हुआ, हाई स्कूल यानी इंटरमीडिएट लेवल क्या हो दोनों पास हो, मतलब इसके लिए जो हमें योग्यता होनी चाहिए वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए 10+2 मतलब 12वीं पास। इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों 12 में क्या होना चाहिए अनिवार्य होना चाहिए। फिर हम बात करें तीसरा क्या है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका कोर्स जो है वो 2 साल का है। इसमें हमें क्या करना होता है, योग्यता जो मानी जाती है कितनी इंटरमीडिएट पास मानी जाती है। इसमें कोई परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है, बस इंटरमीडिएट आप पास होना चाहिए। ई आपका जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 साल का आपका कोर्स है। इसमें भी आपको 10+2 मतलब साइंस के साथ होना चाहिए, और मिनिमम जो मार्क है वो आपका कितना होना चाहिए 50% मार्क होना चाहिए 12वीं पास में। फिर हम बात करें एफ की, ये पीजे डिप्लोमा इन क्या है बायोटेक्नोलॉजी है, ये 1 साल का होगा। इसमें आपको बीएससी डिग्री बायोलॉजी केमिस्ट्री और क्या होना चाहिए केमिस्ट्री से पास होना चाहिए, चाहे बायोलॉजी केमिस्ट्री हो या बायो केमिस्ट्री हो, सब्जेक्ट के साथ आप पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फिर हम आगे बात करें,
देखो जी ग्रुप, अगर हम बात करें जी ग्रुप, तो जी ग्रुप जो आपका है ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए होता है। ये 2 साल का कोर्स है। इसके लिए बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। बैचलर डिग्री मतलब हम कह सकते हैं कि बीए आपका पास होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और कोई भी स्ट्रीम हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, मतलब हो तीनों स्ट्रीम से आराम से कर सकते हैं। फिर हम बात करें इसी में जी में, डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल मैनेजमेंट एंड पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑन ईयर सर्विस मैनेजमेंट। ये 1 साल का है आपका। इसके लिए भी आपकी बैचलर, बीए, बीएससी और इसके लिए बीकॉम भी, कोई भी अगर आपके पास है डिग्री तो आप भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करें फिर जी ग्रुप के लिए, जी ग्रुप में आपके कई हैं। देखो पीजी डिप्लोमा इन ट्यूटोरियल में है, ये भी 1 साल की आपकी है। तो हम फिर आप आगे बात करें, तो आगे हम बात करते हैं जी के लिए, ये भी 1 साल का है। क्या है, पीजी डिप्लोमा इन मास के लिए, मास फिर हम यहाँ एच की बात करें तो एच आपका जो है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड क्या है कैटरिंग। इसके लिए आपके 3 साल का कोर्स है। इसमें आपको कितना होना चाहिए, योग्यता 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट के साथ 50% मार्क होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं आई ग्रुप। यहाँ हम आई ग्रुप में सबसे ज़्यादा देखते हैं या तो ए ग्रुप में फॉर्म पड़ता है या तो आई ग्रुप में फॉर्म पड़ता है। ये क्या है, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। ठीक, ये आपका 3 साल का कोर्स होता है। इसमें हमें 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट। ठीक, पीसीएम ग्रुप मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 50% क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री अनिवार्य होना चाहिए। ठीक, एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा या तो हम कह सकते हैं ए ग्रुप भरा जाता है या सबसे ज़्यादा हमारा आई ग्रुप भरा जाता है। ये इंटर पे होता है और ए ग्रुप आप इंटर में है तब भी भर सकते हैं, इंटर पास, और हाई स्कूल पास हैं तब भी भर सकते हैं। बस हाई स्कूल में आपका मैथ होना चाहिए। ठीक, चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जे ग्रुप में। अगर हम बात करें तो जे ग्रुप में हमारा जो होता है वो पीजी डिप्लोमा होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये 1 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी ब्रांच, मतलब आप डिप्लोमा किए हैं तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होता है। ठीक, बाकी अदर स्टूडेंट इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। चलो फिर हम आगे बात करते हैं के ग्रुप। अगर हम के ग्रुप की बात करें, देखो के ग्रुप क्या होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्या होता है, लेटरल एंट्री। ठीक, लेटरल एंट्री मतलब इसमें के लिए 10+2 होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, क्लास 10 के साथ ITI भी होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम आप इंटर साइंस साइड हैं तब भी भर सकते हैं। अगर 10वीं के साथ आप ITI किए हैं तब इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं के ग्रुप को। फिर चलो हम आगे देखते हैं यल ग्रुप। यल ग्रुप जो आपका होता है पोस्ट डिप्लोमा इन क्या है, इंडस्ट्री सेल्फ। तो यहाँ पर आपका 1 ईयर का होता है। ये BE या BTech डिग्री इन एनी स्ट्रीम 2 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर इन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ये BE वाले भर सकते हैं या BTech वाले भर सकते हैं, जिनके पास ये 2 डिग्रियां हैं। या हम कह सकते हैं उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का डिप्लोमा किए हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो एल ग्रुप में भर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर जानकारी से संबंधित आप चाहते हैं तो क्या करिए, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो कैसी लगी हो, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये इनकी क्या है, मुख्य तथ्य हैं, इसे विशेष ध्यान में रखिए कि आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो 15 से आज से चालू हो गई है, 15 फरवरी से, और वो मार्च लास्ट डेट तक हम भर सकते हैं। और OBC SC ST और जो जनरल की फ़ीस है तो हम बता चुके हैं आपको, जनरल OBC ST और EWS की 300 रुपया है और SC और ST का कितना